नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश बाबू त्रिपाठी। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि हमारे ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड के विषय में जो वीडियोस बने हैं उनको आप निरंतर देखें और प्रैक्टिस करें। अभी तक जो आप लोगों ने सहयोग किया है, हमारे वीडियोज को देखा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी हमें इसी तरीके का उत्साहवर्धन करते रहेंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में अभी तक हमने 13 एक्सरसाइज चैप्टर 13 एक्सरसाइज 50 तक कंप्लीट कर दिया है। इसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। आज मैं चैप्टर 14 एन एंड एफ हुक के विषय में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और इसमें कुछ सारांश है, समरी है, उसको मैं पहले बताता हूँ और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पोर्शन कंप्लीट करूंगा। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। लेट अस गो टू एक्सरसाइज टू चैप्टर 14 द समरी ऑफ एन एंड एफ हुक्स। A small final hook struck by the right motion adds n to straight strokes। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में स्मॉल फाइनल हुक, लास्ट में जो हुक लगाया जाएगा वो एन की साउंड देगा। ए स्मॉल फाइनल हुक स्ट्रक बाय द लेफ्ट मोशन एड्स एफ। ए स्मॉल फाइनल हुक struck by the left motion that will give the sound of F or V to straight strokes only। A small final hook adds N to curves। Curves if the SZ, these are curves। A small final hook adds N to curves। There is no F or V hook to curve। कर्व के लिए F और V हुक का सिस्टम नहीं है। When a word ends with a vowel, a final stroke must be used। अगर इसके बाद वावेल है तो फिर पूरा स्ट्रोक बनाया जाएगा या कर्व बनाया जाएगा, क्योंकि
अगर एन या एफ के बाद वावेल है तो फिर इसको नहीं लिखा जा सकता, पूरी आउटलाइन बनानी पड़ेगा। व्हेन ज्वाइन टू अदर स्ट्रोक्स LN and SHN may be written either upward or downward। जैसे LN है या SH है तो उसको जिसको बोलते हैं वो अपवर्ड भी लिखा जा सकता है, डाउनवर्ड भी लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो हमें इजी राइटिंग में कंफर्टेबल हो उसी आधार पर लिखा जाएगा। हुक्स NF और V may be usually medially where an easy and legible joining is secured। N, F और V हुक बीच में तभी लिखे जा सकते हैं जब हमें ये साफ समझ में आए, स्पष्ट रूप से समझ में आए कि ये हुक का प्रयोग इन शब्दों के लिए हुआ हो, और अगर सिचुएशन समझ में नहीं आती है तो हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। द फाइनल सिलेबल NER नर is represented by NR hook when following any stroke except the straight up stroke। In phraseography, the N hook is sometimes used to represent the words been, N hook का been, then, on और on इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, और F या V हुक हैव और ऑफ शब्दों के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। और अब इस विषय में बाकी जब आप थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे तो आपको विशेष रूप से समझ में आएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी या एक्सरसाइज की शुरुआत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।